क्या जी, तैयारी चल रही है? जी हाँ, बस 2 दिन और उसके बाद आपकी अग्नि परीक्षा, आपका जीपीए 2025 का वो दिन जिसके लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से प्रैक्टिस और पूरे दिन रात लगे हुए हैं, उसी को थोड़ा-सा और उसमें ऐड ऑन आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर के लिए एक क्विक रिवीजन फॉर रिसेप्टर एंड देयर उसके जो मैकेनिज्म है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। बी पॉजिटिव, बी रेडी। और बिल्कुल तैयार हो जाइए 25 तारीख के लिए। होप सो तैयारी में कोई कमी नहीं चल रही होगी। आइए शुरू करते हैं। गेट सेट जीपीए। व्हाट इज़ रिसेप्टर? मेनली जो आपका ये टॉपिक बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है और बहुत ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मेनली जो आपके रिसेप्टर के एक्शन के ऊपर आते हैं, आपके स्पेसिफिक ड्रग या लिगेंड जो इस पर बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होता है मेनली बेसिक जो आपके रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आपके सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और या तो फिर विद इन द सेल आपके रहता है, प्रेजेंट रहता है। वो किसी भी आपके केमिकल मॉलिक्यूल, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या ड्रग जिसको हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। किस वजह से काम उसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक प्रोड्यूस करता है, वो आपका रिसेप्टर कहलाता है। लेकिन क्या है? एनी मॉलिक्यूल दैट बाइंड स्पेसिफिकली टू अ रिसेप्टर, एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या फिर कोई भी आपका ड्रग्स, ठीक है, वो आपके लिगेंड कहलाते हैं। ई कन्फर्मेशन में क्या है रिसेप्टर, कितने तरीके के होते हैं, क्या टाइप्स इसके होते हैं, मैकेनिज्म कैसे ये वर्क करते हैं अलग अलग तरीके से। और ये आपके टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, मेनली आपके 4 तरह के रिसेप्टर्स आपके होते हैं। पहला आपका आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, दूसरा आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीआर, जीपीसीआर, थर्ड आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड फोर्थ लास्टली आपका इंट्रासेलुलर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। बहुत बेसिक देखेंगे, एकदम पॉइंट्स, की पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या आपके की पॉइंट्स हैं ओनली। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बस सारी चीज़ हो चुकी है। बस एक क्विक रिवीजन देखना है क्या की चीज़ें मेन होती हैं इसमें, ठीक है। जो आयन चैनल रिंग रिसेप्टर है आपका, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी इसको बोलते हैं, जो कि आपका लोकेशन सेल मेम्ब्रेन पे ही, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एक्शन जो इसका मैकेनिज्म है, ओपन और क्लोज इन रिस्पॉन्स टू लिगेंड बाइंडिंग, ठीक है। मेनली क्या होता है, जब भी कोई आपका ड्रग या लिगेंड आपका बाइंड करता है रिसेप्टर के ऊपर, तो वो आपके जो सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आइए अल्टर करता है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन होते हैं आपके इनसाइड द सेल, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, उसको ये अल्टर करता है। जैसे ही आप बाइंड करता है वो आपका इनसाइड से आपके आउटसाइड मूवमेंट करता है या फिर आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट आपके होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो आपका ओपन होता है आपके चैनल। लास्ट में आपको एग्जैक्ट इमेज दिख जाएगी कैसे ये वर्क करता है। एग्जांपल्स क्या है इसके? निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, ठीक है, जो आपके एनएमजे के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसमें सोडियम का इन्फ्लक्स आपके डीपोलराइजेशन एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन कॉज करता है, ठीक है। गाबा ए रिसेप्टर जो आपकी मेनली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं आपकी, ठीक है, उससे जैसे बेंजोडाइजापाइन, बार्बिटूरेट्स, इसमें तो वो गाबा ए रिसेप्टर को क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करता है, कैल्शियम चैनल आपके क्लोरीन चैनल को ओपन करता है, हाइपरपोलराइजेशन और इनिबिशन, ठीक है, जिससे सीएनएस एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, काम हो जाते हैं। क्लिनिकल इवेंट जो आपके लोकल एस्थेटिक्स दी जाती है, बेंजोडाइजापाइन, बार्बिटूरेट्स जो आपके दी जाती हैं, उसमें ये यूजफुल होता है। और इसका जो रिस्पांस टाइम होता है रिसेप्टर का, सबसे कम और सबसे फास्टेस्ट होता है। मिली सेकंड्स के अंदर इसका रिस्पांस टाइम आपका देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है, फास्टेस्ट रिसेप्टर का जो रिस्पांस टाइम हो कौन सा रिसेप्टर होता है? तो आपके आयन गेटेड चैनल्स। नेक्स्ट जो आपका है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीएस, ठीक है। जीपीसी रिसेप्टर सबसे ज़्यादा अबंडेंट आपके ये पाए जाते हैं। 7 आपके ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, एज ए फ्लावर की तरह आपको देखने को मिलता है, ऐसे अटैच रहते हैं, ठीक है। 7 स्ट्रक्चर्स आपके इसमें हेट्रोमेट्रिक आपके जी प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये पूछ सकता है हेट्रोट्राइमेरिक जो जी प्रोटीन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक। मैकेनिज्म क्या है? ये लिगैंड आपके बाइंड करता है रिसेप्टर से, उसके बाद फर्दर जी प्रोटीन जो आपका एक्टिवेट करता है, जो जिसकी वजह से जीडीपी से आपके जीडीपी आपके ट्राइफोस्फेट से आपके रिप्लेस होता है। उसके बाद जो आपके जी अल्फा यूनिट या फिर जी यूनिट होते हैं, सब यूनिट, वो आपके सेकंड मैसेंजर्स को अफेक्ट करते हैं और यही सेकंड मैसेंजर आपके एक्टिविटी शो करने में काम करते हैं, जो आपके क्लिनिकल रिस्पॉन्स देने में सेकंड मैसेंजर ही हेल्प करते हैं जीपीसीआर रिसेप्टर्स में। लाइक जो जीएस है आपका, वो एक्टिवेट करता है एडेनिन साइक्लीज, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी आपका इंक्रीज होता है। वैसे ही जीआई इनिबिट करता है एडेनिन साइक्लीज, साइक्लिक सीएमपी आपका जो है वो डिक्रीज होता है। जो जीक्यू है वो फोस्फोलाइपेज सी आपके करता है एक्टिवेट्स, उसकी वजह से आईपी3 डैक पाथवे आपका इंक्रीज होता है। कैल्शियम चैनल आपका जो आपका कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज होता है और आपके क्लिनिकल रिस्पॉन्स आपके शो होते हैं, ठीक है। ये तीनों को एग्जांपल देख लीजिए। जीएस प्रोटीन जो आपके से कार्डियक स्टिमुलेशन में आपका ब्रोंकोडाइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजेनिक रिसेप्टर पे। मस्कुलिनिक एम2 रिसेप्टर पे आपका जो जीआई प्रोटीन होता है, वो आपके कार्डियक स्लोइंग, आपका हार्ट रेट वगैरह कम करने में हेल्प करता है। अल्फा 1 हाइड्रोजेनिक रिसेप्टर आपका जीक्यू प्रोटीन जो वैसो कॉन्ट्रिक्शन हेल्प करता है वाया कैल्शियम के, ठीक है। तो ये आपके ड्रग्स एग्जाम्पल्स है, रिसेप्टर के एग्जाम्पल है, कौन कैसे एक्ट करता है, ठीक है। साल्बुटामॉल, आपके एट्रोपिन, प्रोपेनॉल, कोलिडीन। नेक्स्ट जो आपका है एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, स्ट्रक्चर्स पे आपके ये भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है आपका रिसेप्टर प्लस एंजाइम डोमेन, ठीक है। और इसको और भी आपके क्या टायरोसिन काइनेज आपके रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इनको, जो कि आपका एक्ट करता है मेनली जैसे लिगैंड बाइंड करता है, डीमाइलाइजेशन आपके रिसेप्टर्स के होते हैं, जिसकी वजह से आपके इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेशन होता है और आपका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से आपके जो जीन एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आपकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस जैसे स्टार्ट होती है, आपके अलग अलग क्लिनिकल रिस्पॉन्स आपके शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल अगर देखें हम, तो इंसुलिन रिसेप्टर जो टायरोसिन काइनेज होता है, उसमें क्या आता है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 आपके होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है, ठीक है। आपके ईजीएफ जो रिसेप्टर होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, वो आपके सेल ग्रोथ में और प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं थ्रू आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स में, ठीक है। ये आपके ड्रग्स के एग्जाम्पल्स है कुछ।
लास्ट आपका जो इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये आपके तीनों रिसेप्टर से अलग है। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कहा जाता है, क्यों? ये इंट्रासेलुलर पाया जाता है। बाकी सब जितने थे आपके सेल मेम्ब्रेन पे, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखने को मिल रहे थे, ये आपके इंट्रासेलुलर जो आपके साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। इसके जनरली जो आपके बाइंडिंग करते हैं लिगेंड्स के ऊपर, आपके देख सकते हैं जो लिगेंड्स होते हैं, थायराइड हार्मोन हो गया, विटामिन डी, रेटिनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, या फिर जो आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको क्रॉस करके ईजिली जा सके। क्या कुछ मैकेनिज्म है इसमें? क्या लिगेंड इंटर बाइंड टू इंटरसेलुलर रिसेप्टर, जैसे ही बाइंड करता है, ठीक है, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट करता है, और वहाँ पे डीएनए सीक्वेंस का आपकी स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से आपकी जीन ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होना स्टार्ट होता है, और फिर क्लिनिकल रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। और जिसकी वजह से अगर प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा तो नया आपका अच्छा इफेक्ट स्टार्ट होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके जो कॉर्टिसोल्स होते हैं, इसी के थ्रू आपके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स इसी के थ्रू आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ड्रग्स आपके प्रेडनिसोलोन हो गया, लिवोथायरॉक्सिन हो गया। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो जो आयन चेन लिंक्ड होते हैं, आपको पता है क्या मैकेनिज्म आपके क्या है? लिगेंड बाइंडिंग ओपन, आपके आयन चेन्स को ओपन और क्लोज करते हैं। एग्जांपल्स आपके एसिटाइल कोलिन, गाबा, बेंजोडाइजापाइंस। टाइम टू रिस्पॉन्स आपके क्या है? मिली सेकेंड है, बहुत फास्ट एक्ट करते हैं, इसकी वजह से इफेक्ट आपका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। वहीं आपका जो जीपीसीआर रिसेप्टर है वो आपका एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को, उसके बाद सेकंड मैसेंजर जितने भी होते हैं आपके सीएमपी हो गया, आईपी3 डैग हो गया, ठीक है, आपके कैल्शियम हो गया, उसके थ्रू आपके एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। आपके एड्रेनलिन, डोपामीन, एट्रोपिन, कोलिन, ये आपके एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के, ये याद रखिएगा जरूर। टाइम टू रिस्पॉन्स इसके सेकंड्स के अंदर होता है और मॉडरेट आपके इफेक्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो मिले सेकंड्स। जो आपका थर्ड एंजाइम लिंक्ड लिगेंड बाइंडिंग एक्टिवेट, ठीक है, काइनेज एक्टिविटी को, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, सिंथेसिस होगा। इसमें ड्रग्स के एग्जांपल आपके इंसुलिन हो गया, ट्रस्टोजुमेब हो गया, ठीक। जो इसका टाइमिंग होता है वो मिनट्स जो एक्शन शो करता है, इसकी वजह से इफेक्ट का जो ड्यूरेशन का इफेक्ट रहता है वो आपका लॉन्ग रहता है। लास्ट जो आपका इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो आपके न्यूक्लियस के थ्रू जीन ट्रांसक्रिप्शन हेल्प करता है, जो आपके ड्रग्स का है, थायरोक्सिन, रेटिनोइक एसिड, कॉर्टिसोल, और सबसे स्लो एक्ट करता है, बस बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से इफेक्ट इसका जो आपका ड्यूरेशन रहता है काफ़ी टाइम तक देखने को मिलता है। ये आप ओवरव्यू देख सकते हैं आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो आपके न्यूक्लियस रिसेप्टर्स हैं, इसका एक्शन पूरा, और आपका लिगेंड गेटेड जी प्रोटीन और आपके एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। पूरा आपका मैकेनिज्म एक ओवरफ्लो में आपका चार्ट जो है वो आप देख सकते हैं टोटली, ठीक है। ये आपका एक बेसिक पूरा समराइज्ड। मेनली इस पे क्वेश्चंस आपके रिसेप्टर के टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म आपका दिया रहेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके साथ साथ जो आपके एग्जांपल्स हमने बताया, ड्रग्स एग्जांपल्स, कौन सा ड्रग्स आपके किस रिसेप्टर के लिए है, और दूसरा आपके टाइमिंग, कौन कौन सा जो आपका कौन फास्टेस्ट है, कौन स्लोएस्ट है, और सबसे ज़्यादा जो आपका कौन से नंबर में आपके पाए जाते हैं रिसेप्टर सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में, ठीक है। तो उस पर आपके क्वेश्चन बनने हैं, देखने को मिलते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन परेशानी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का आपकी इशू क्वेरी हो आप व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं। 1-to-1 टॉक वहाँ पे आपको मिल सकता है। बाकी बताएं इसमें कुछ और एडअप करना है, और प्रिपरेशन अपनी जारी रखें, तैयारी बहुत एकदम फाइनल टच देना स्टार्ट कर दें, ठीक। गुड लक फॉर एग्जाम एंड फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स पॉजिटिव फार्मा। थैंक यू।